गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हम लोगों ने पिछली कक्षा में वर्ग को समझा। वर्ग संख्या क्या होती है? पंक्ति में जितनी पंक्तियां होती हैं उतने ही स्तंभ होते हैं। ये स्तंभ है और ये पंक्तियां हैं। ये दिख रहा है ये? इसमें दो क्या है? पंक्ति है और दो स्तंभ। तभी ये क्या है? वर्ग है। यदि इसको हम ध्यान से देखें तो ये कितना है बेटा? 3 की पंक्ति है और 3 का स्तंभ है। इसमें 4 की पंक्ति, 4 पंक्ति दिख रही है? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 पंक्ति 4 स्तंभ, तभी ये क्या है? वर्ग है। तो यदि कोई संख्या तुमको दी जाए, अब ये छोटी है तो हमने तो इसके बिंदु कर लिए, लेकिन कोई संख्या यदि बहुत बड़ी दी जाए तब हम उसको कैसे हल करेंगे? मान लो हमारे सामने दे दिया जाता है, एक संख्या दे दी जाती है 144। आप देख के डर गए, बोले अरे मेरे को 44 कितना है? ये किसका वर्ग है? ये पूर्ण वर्ग कितना है? कितनी बिंदु बनाओ? बहुत सारी संख्या, बहुत सारी चीजें तुम्हारे दिमाग में आएगी। ठीक है, अब इतना तो समझ में आ गया है यहाँ पे कि उसी संख्या का गुणा उसी संख्या से 2 बार करें, उसी संख्या का गुणा उसी संख्या से 2 बार करें, उसी संख्या का गुणा उसी संख्या से 2 बार करने पर हमें क्या प्राप्त होता है बेटा? पूर्ण वर्ग प्राप्त होता है। ठीक है, लेकिन ये संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं ये मुझे पता नहीं है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगी? इसको मैं छोटे छोटे टुकड़े में बांट लूंगी, मतलब मैं इसका अभाज्य गुणनखंड करूंगी। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड करना आप पढ़ चुके हैं कक्षा 6वीं में। तो अभाज्य गुणनखंड के मेथड से मैं ये जानूंगी कि ये पूर्ण वर्ग है या नहीं है। ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। अभाज्य गुणनखंड आप पढ़ चुके हैं 6वीं और 7वीं में, पुनः करने जा रहे हैं। छोटी से छोटी संख्या से भाग लेंगे इसे। सामने में देखेंगे इकाई में क्या है? 4 है। 4 सम संख्या है तो सम से ही भाग जाएगा ये। तो हम क्या करेंगे? 2 से देंगे। 2 का 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। ठीक है, फिर 2 से जाएगा ये क्योंकि सम संख्या है। फिर 2 से देंगे, 2 तिया 6, 2 छक्के 12, 36 दूनी 72, 72 दूनी 144। फिर 2 से देंगे, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से देंगे, 2 निया 18। अब 2 से जाएगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि ये विषम संख्या है। तो हम किससे देंगे बेटा? 3 तिया 9, फिर 3 एकम 3। प्रयास करेंगे अंत तक कि नीचे में शेषफल क्या बचे? 1 बचे। अब अभाज्य गुणनखंड को इस प्रकार से लिख लेंगे। दिखाई दे रहा है बेटा वीडियो में? 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, 1 2 3, 4 बार 2 है, 4 बार लिख लिए। उसके बाद गुणित 3 गुणित 3। अब इसके जोड़े बनाएंगे। जोड़े बनाने से ही पूर्ण वर्ग होता है ना? तो जोड़े बना के देखेंगे। एक जोड़ा बना, एक जोड़ा बना, एक जोड़ा बना, तो ये कितना हो गया बेटा? हुआ इस तरीके से। अब इसमें से सिर्फ हम क्या करेंगे? कौन सी संख्या को लेंगे? क्या ये जोड़े बन रहे हैं? यदि ये जोड़े बन रहे हैं तो ये पूर्ण वर्ग है। इसका उत्तर लिखेंगे। उत्तर बराबर दी गई संख्या या 144 क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है। क्यों है करके पूछेंगे तो क्या बताओगे? पीछे से कोई बताओ। नोमेंद्र, ये क्यों पूर्ण वर्ग संख्या है 144? बोलो जोर से। विकास, लास्ट में एक आया है तब ये पूर्ण वर्ग नहीं है। क्यों पूर्ण वर्ग है? क्योंकि इसके जितने भी अभाज्य गुणनखंड थे उसके सबके क्या बन गए हैं बेटा? जोड़े बन गए हैं। शेषफल 1 आने से नहीं,
जोड़े बनने से वो पूर्ण वर्ग कहलाएगा। तो इसमें सबके जोड़े बने हैं कि नहीं बने? बने हैं। अब आई बात समझ में कि ये पूर्ण वर्ग संख्या क्यों है? क्योंकि जितने भी गुणनखंड निकले हैं उन गुणनखंडों के जोड़े बन गए हैं। जोड़े बनेंगे तभी वो पूर्ण वर्ग है, जोड़े नहीं बनेंगे तो वो पूर्ण वर्ग नहीं है। चलिए, इतना थोड़ा समझ में आया। एक उदाहरण हम ऐसा लेते हैं जो पूर्ण वर्ग नहीं है। कैसे? चलो बताते हैं, बैठ जाओ बेटा। सही प्रश्न है, मतलब आप लोग का कंफ्यूजन दूर हुआ कि पूर्ण वर्ग कब होगा? जब जोड़े बनेंगे। इतना समझ में आया। चलिए अब एक संख्या और ले लेते हैं, 252। 252 को हम 2 से ही भाग देंगे क्योंकि लास्ट में क्या है? इकाई के अंदर की जगह सम संख्या है। चलिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, फिर 2 से जाएगा, 2 छक्के 12, 2 तिया 6। अब जाएगा क्या 2 से? नहीं, अब जाएगा ये 3 से। 3 दूनी 6, 3 एकम 3, फिर 3 से जाएगा ये 3 सत्ते 21, फिर 7 एकम 7। आखिरी में एक आया शेषफल। अब हम लिखते हैं 252 के गुणनखंड। बोलते जाओ, 2 गुणी 2 गुणी 3 गुणी 3 गुणी 7। अब अपन बनाते हैं जोड़े, ठीक है? एक जोड़ा, 2 जोड़ा, ये बेचारा छूट गया अकेला। अब आई बात समझ में? ये संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। क्यों? क्योंकि 7 जो है उसका जोड़ीदार नहीं है, उसका दोस्त नहीं है कि नहीं है? तो क्या लिखोगे? उत्तर बराबर 252 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्यों? 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 क्योंकि 7 का जोड़ी नहीं है। ओके, 7 का जोड़ी नहीं है, ये बेचारा अकेला छूट गया। अब चलो एक प्रश्न और आता है। अब 252 को मैं पूर्ण वर्ग संख्या कैसे बनाऊंगी? इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? या तो एक ठोक 7 का गुणा करना पड़ेगा या इस 7 को मेरे को हटाना पड़ेगा। 2 स्थिति में बना सकती हूँ कि नहीं बना सकती? तो मैं क्या करूंगी बेटा? या तो मैं 252 का गुणा किससे करूंगी? 7 से। तो क्या हो जाएगा? एक साथ यहाँ पे और गुणा हो जाएगा, तो ये जोड़ा बन गया। ठीक है, तो मेरे पास यदि कोई प्रश्न करता है कि ठीक है 7 अकेला छूट गया है, 252 को मेरे को क्या बनाना है? पूर्ण वर्ग बनाना है, तो मुझे क्या करना होगा? तो मैं क्या बोलूंगी कि पूर्ण वर्ग बनाने के लिए जोड़ा बनाना है। तो ये जो संख्या है उसमें मैं क्या करूंगी? 7 का गुणा कर दूंगी, उधर भी और इधर भी। या मैं 7 को हटा दूं तो हटा भी सकती हूँ। तो मैं क्या करूंगी? ऐसे कर सकती हूँ। ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैंने गुणा करके बनाया था, अब यहाँ पे मैं 7 से भाग देके बनाती हूँ। तो क्या हो जाएगा बेटा? 2 गुणी 2 गुणी 3 गुणी 3 गुणी 7, 7 से भाग देंगे, ये 7 कर गया। अब मेरे पास जो संख्या बची है सिर्फ क्या बची है? जोड़े वाली बची ना। तो या तो 7 का गुणा करके या 7 से भाग देकर मैं उसे हटा कर, लेकिन जनरली भाग नहीं देना है हमको। क्या करना है? एक वो प्रश्न के अनुसार रहेगा। प्रश्न कैसा रहेगा? देखो ध्यान से सुनना, प्रश्न कैसे रहेगा? 252 पूर्ण वर्ग है या नहीं, बताइए। तो आपने बता दिया पूर्ण वर्ग नहीं। अब वो बोलेगा कौन सी संख्या से गुणा करने पर वो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो तुम क्या बोलोगे? 7 से गुणा करना। अब यदि प्रश्न को घुमा दिए, यदि प्रश्न ऐसा पूछा गया कि कौन सी संख्या से भाग देने पर वो पूर्ण वर्ग बनेगा, तो तुम क्या लिखोगे? 7। ठीक है, समझ में आ गई? एनी कंफ्यूजन?